नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति पे जो विवाद अचानक इतना खड़ा हुआ है। विवाद नया नहीं है, लेकिन बड़ा तूल दिया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, जहां भी आप देखेंगे, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह पक्ष विपक्ष में चीजें चल रही हैं। ये इतना बड़ा तूल क्यों? मनुस्मृति को पहले भी लोग क्रिटिसाइज करते रहे हैं और किसी ने वह ढंग से उसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन अचानक विवाद के पीछे एक बड़ा जो है ना प्लान है, गेम प्लान है, बहुत बड़ा गेम प्लान है। इसको लाने के पीछे थोड़ा सा आप धैर्य से समझेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सचमुच में कितना बड़ा गेम प्लान है और कैसे इसको मतलब रिएक्ट तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन रिएक्ट करने के लोगों को मजबूर किया जा रहा है और एक पूरी चर्चा जो है इसमें शुरू हो गई है। किस तरफ जाएगा जो गेम प्लान है कांग्रेस का या जिसका, वो कितना सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा एक अलग मुद्दा है, लेकिन गेम प्लान है। अब आप गेम प्लान को समझिए। इस बात जो पुणे वाला जो छात्रों की गूंज थी, वो दरअसल छात्रों की गूंज तो नाम उनके पूरे प्रोग्राम का है। अब 800 शहरों में होगा, वो पुणे में ही घोषणा की कि प्रयागराज में भी हुआ, बाकी जगह भी, पटना में हुआ, बाकी जगह हो रहा है, वो देहरादून में हुआ, लेकिन वो दरअसल थी छात्राओं की गूंज। वो छात्राओं को विशेष रूप से लाया गया था। और जो लड़कियां जो यूट्यूबर्स हैं वो दो चार आई है सामने, कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं कि उनको 25-25 हजार रुपए दिए गए थे कि वहां जाना है और वहां आपको कवर करना है और कुछ लड़कियों से बातचीत करनी है, उनकी बातचीत को एम्प्लीफाई करना है, मतलब सोशल मीडिया में ये बज क्रिएट हो, उस पर चर्चा शुरू हो, ये उसकी पूरी तैयारी थी। अखबार में छापेंगे ही, अखबार में तो इवेंट हो रहा है, राहुल गांधी बोल रहे छापेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बज क्रिएट हो, वहां चर्चा शुरू हो, ये पूरी तैयारी थी। अब उसमें दो चीजें हैं। एक तो टाइमिंग ये है कि दो नरेंद्र मोदी के दो जो हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है स्तंभ रहे हैं उनकी लोकप्रियता के। एक रहा है यूथ, कि यूथ को लगता है कि भाई करप्शन फ्री है, विकास हो रहा है, ये हो रहा है, एक उसकी आकांक्षाएं हैं वो मोदी पूरी कर सकते हैं, तो यूथ जो है वोटर मोदी के साथ रहा है। और दूसरा महिला वोटर रही है मोदी के साथ। अब है क्या कि जो पेपर लीक वाला जो मामला हुआ, उससे यह हुआ कि यूथ कहीं ना कहीं से नाराज हो गया है, जो कांग्रेस को लग रहा है, इसलिए वो यूथ की बात कर रहे हैं, लगातार वो मुद्दा उठा रहे हैं कि यूथ पे गोली चला रहे हो, ये कर रहे हो, हमेशा इस्तीफा दें, वो सब कर रहे हैं। मतलब एक कहीं ना कहीं से है कि यूथ जो है, लोगों को लगता है कि यूथ जो है नाराज है और यूथ अब अलग रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन जो महिला वोट बैंक है वो मोदी के साथ अभी भी इंटैक्ट है। महिला वोट बैंक, लड़कियां निकली हैं कुछ, लेकिन वो यूथ वाला पोर्शन है। बाकी जो महिला जो है मेनली वो इंटैक्ट हैं और उस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब उन महिलाओं को भी अगर मोदी से तोड़ना है तो कहीं ना कहीं उसको नई बहस में फंसाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और नया विमर्श खड़ा करना पड़ेगा। जो छात्राओं की गूंज जो मैं कह रहा हूं, जो पुणे में हुआ, उसके पीछे यही चीज है। कैसे? जानबूझ के वहां पे मनुस्मृति की बात की, जानबूझ करके वहां पे कहा गया कि आपको फ्रीडम नहीं है, आप रात में निकल नहीं सकती हैं, आप ये नहीं कर सकती हैं, आपको कोई छूट नहीं है, लड़के ये करते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। यानी कि जो प्रतिशतात्मकता जो है देश में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नई चीज बहस खड़ी करने की कोशिश कि हिंदू जो धर्म है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें लड़कियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, ना घर में है ना समाज में है। वो बिल्कुल एकदम बंधुआ मजदूर की तरह है, उनकी अपनी चीजें नहीं है। और इसमें मनुस्मृति जो है वो हेल्प कर रहा है कि भाई मनुस्मृति में देखो ये कहा गया है। अब मनुस्मृति के हिसाब कब कौन सा समाज चला वो हमें नहीं पता, मतलब हम तो नहीं जानते हैं कि मनुस्मृति हमारे आपके किसी के घर में पढ़ा जाता हो, देखा जाता हो। अब तो चर्चा ये भी है कि मनुस्मृति नाम की कोई चीज, मतलब किताब वो है ही नहीं उपलब्ध, कोई उसका ओरिजिनल किताब वो स्मृति है वो नहीं है। वो 1794 या 95 में जो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं
कि वो विलियम जोन्स करके थे, उन्होंने उस पर वो मनुस्मृति को अंग्रेजी में लिखा और वही है कि उन्होंने सबको जोड़ जाड़ के किया था कि ये मनुस्मृति है। ओरिजिनल में क्या है किसी को नहीं पता है। ये बहस भी शुरू हो गई है। लेकिन हम मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दा ये है कि अगर यूथ जो है नाराज है, जैसा कि कांग्रेस को लग रहा है, जैसा एक प्लान है कि यूथ को तो हमने अलग कर लिया, यूथ से अब जुड़ सकते हैं, जो महिला अगर आ जाती है हमारे साथ में तो मोदी की लोकप्रियता में बहुत बड़ी कमी हुई है। महिला वोट बैंक जो है वो मोदी की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को हिलाए बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो मनुस्मृति वाला विवाद है वो ये विवाद है। और तीसरा इसमें जो एंगल जोड़ा गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आखिर लूज शर्ट के पीछे कारण क्या है। ढीली शर्ट जो अरविंद केजरीवाल की पहचान थी, वो ढीली शर्ट में, जो टाइट टी शर्ट से ढीली शर्ट में जो आ गए हैं राहुल गांधी, उसके पीछे भी यही है कि अब जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो उनके जैसा दिखना और उनसे कनेक्ट करना, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या उनकी हो गई है। 60 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास तो वो निम्न मध्यम वर्ग से है, उससे ज़्यादा भी होंगे। मैं तो कंजर्वेटिव चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उससे ज़्यादा भी होंगे। ये मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, खासतौर पर निम्न मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ी हुई है। 25 करोड़ तो गरीबी रेखा से निकल के पिछले 8-10 साल में आए हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग में ही वो हैं। तो उनसे कनेक्ट करना और ये दिखाना कि राहुल गांधी आपके नेता है। महिलाओं को अलग करो, निम्न मध्यम वर्ग के साथ जुड़ो और यूथ को जो है डिस्कनेक्ट करो मोदी से। ये पूरे बड़े जो गेम प्लान है कांग्रेस का, उसका हिस्सा है। और मनुस्मृति पे जो विवाद शुरू हुआ है, मनुस्मृति पे जो अचानक इतना बज शुरू हो गया है, गाली गलौज उसके पक्ष में समर्थन में, वो यही है कि ये बहस आगे बढ़नी चाहिए। और उनको लगता है कांग्रेस को कि अगर ये बहस चली और महिलाएं कहीं इस बहस में आई और लगा कि भाई हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे खिलाफ है, हमें इससे बाहर निकलना है, कांग्रेस सही कह रही है, कांग्रेस के नेता सही कह रहे हैं, तो मुद्दे के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन कितना होगा, कैसे होगा, उसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश है, गेम प्लान है, गेम प्लान फेल भी होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।